जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज 21 सितंबर अमावस्या के दिन सुबह के 7:28 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मदद के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी हृदय सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी हृदय सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी हृदय सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी हृदय सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज संडे है और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी हो सकती है बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, इसलिए सारे लोग शुक्राना करें क्योंकि संगत जी आज डबल कृपा प्राप्त होने वाली है। आज हमारे पितृदेव अपने धाम को पधारने वाले हैं और संगत जी फिर आज खुद और अमावस्या भी है और संगत जी खूब दिल खोल कर दान पुण्य करें, खूब आशीर्वाद प्राप्त करें अपने बुजुर्गों के, अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के। और संगत जी जो कोई यकीन है कि सब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, उनका आशीर्वाद हम सबको ज़रूर प्राप्त होगा और गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी, तो उनका दिल से शुक्राना करें। शुक्राना सभी पितृदेवों का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कुल देवी का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु कृपा से ही हमें सबकी कृपा प्राप्त होती है, इसलिए अपने गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बेअनंतम पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप ही ने इस काबिल बनाया है कि हम सबकी कृपा प्राप्त कर सकें और हम पर सबकी कृपा बरसे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है, पूरे दिन तो 2 दिन हो गए हैं मैंने अपना फ़ोन स्क्रॉल नहीं किया क्योंकि मुझे बाबा जी ने डांटा था संगत जी, जब से मैंने नहीं किया। अब मैंने कहा जब सब कुछ मेरे को उन्होंने दे ही दिया, और वैसे भी संगत जी मैं बहुत परेशान कर देती थी अपने बाबा जी को, इसलिए मैंने नहीं किया। और आज संगत जी मैंने देखा, मैंने कहा चलो 1-2 मैसेज देख लेती हूँ कि क्या आशीर्वाद मिला है, क्या मेरे लिए, क्योंकि गुरु पिताजी फ़ोन पर सिर्फ संदेश ही नहीं देते बल्कि आपको जो काम करना होता है, जो करवाना होता है आपसे, वो भी बताते हैं। इसलिए मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया संगत जी, तो उसमें पहला मैसेज यही था कि आज की पितृ अमावस्या तेरे लिए बहुत दुर्लभ है और तेरे पितृ तुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो काम तेरे घर में रुके हुए हैं वो सब तेज़ी से पूरे होंगे और तेरे घर में बरकत बढ़ने वाली है। पितृ अमावस्या को किया गया तेरा एक सच्चा शुक्राना तेरे घर की और तेरे जीवन की हर अधूरी मुराद को पूरी कर देगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, हमारा शुक्राना स्वीकार कीजिए। शुक्राना मेरे पितृदेव, तहे दिल से आपका, पूरी आत्मा के साथ आपका शुक्राना करती हूँ। आप सभी मेरा शुक्राना स्वीकार करें और मुझसे की हुई गलतियों को नज़रअंदाज करें और हम सब परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल जब हम गए थे ना वहाँ पर अपनी फ्रेंड के घर में कीर्तन में, तो संगत जी रास्ते में आते समय मैंने अपने गुरु पिताजी से मन में कुछ कहा। मैंने कहा बाबा जी अगर मेरी ये बात पूरी हो, मेरे मन में एक चाह है, तो संगत जी तो अगर ये पूरी होनी हो तो मुझे 777 की ब्लेसिंग आज दिखा देना। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, 999, 888, 222 और 777 की ब्लेसिंग मुझे देखने को कल मिली। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बाबा जी तो अपने बच्चों के दिल में हर चल रही बात को पता कर लेते हैं। संगत जी बहुत समय से मैं अपने बेटे के लिए एक अरदास बाबा जी से लगा रखी है, अब जो वो सही समझेंगे तो उसको ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि संगत जी बहुत देर हो गई है उसके उस काम में अभी भी, और बाबा जी अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का तो मौन भी पढ़ते हैं संगत जी। फिर मेरे मन में जो हलचल होती है वो तो उन्हें फटाफट से पता चल ही जाती है, पर शायद वो समय अभी नहीं है जब बाबा जी सोचेंगे। मुझे ये पता मेरे बाबा जी अब जल्दी से जल्दी करेंगे, अपनी बिटिया को निराश नहीं करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी जो अपने दिल में सबका अच्छा सोचता है, सबकी खुशियाँ देख के खुश होता है, सबको आगे बढ़ता है देख के खुश होता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती है संगत जी दूसरों को देखकर, तो वो कभी अपने जीवन में दुख पाने का अधिकारी नहीं होता। और मुझे पता है, मेरे बाबा जी को भी पता है कि मेरी बच्ची कैसी है, वो हमेशा दूसरों को खुश देख के खुश हुई है, तो मुझे पता है मेरे बाबा जी मुझे भी ज़्यादा दिन तक निराश नहीं रहने देंगे।
जो मेरी आस मन में उठी है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी से मैं बोलती रहती हूँ कि बाबा जी, बेटी की शादी आने वाली है, वो सब कुछ आपको ही संभालना है, वो सब कुछ। और जो लोग बुरे हैं, जो हमारे साथ अभी तक बुरा करते आए हैं, और जो भी ये सोच कर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है शादी में, बस उनको आप ही देखना बाबा जी, आप ही हराना। संगत जी देखो, कुछ भी हो, इंसान जब डर जाता है ना, तो बस ये बातें ज़रूर आती हैं उसके जहन में, उसके दिल में। और यही सोच सोच के संगत जी मैं भी परेशान होती हूँ कि ऐसे लोगों को मैं आने से अपने जीवन में रोक नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे पति देव जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, वो हमारी एक नहीं सुनते। और वो लोग भी आएंगे संगत जी, बुलाना ही पड़ेगा शादी में, क्योंकि जो नाता जो है ना, वो उनको बुलाने के लिए मजबूर करेगा, तो बुलाना ही पड़ेगा संगत जी। अब बुलाएंगे तो संगत जी बस यही फिक्र रहती कि बाबा जी आप ही देखना, आप ही देखना बाबा जी। तो बाबा जी संगत जी मुझे जवाब देते हैं, और बाबा जी समझाते हैं कि देखो ऐसे करो। संगत जी हाँ, कल मैंने सत्संग सुना था कि उसमें जो लोग ऐसा करते हैं ना संगत जी, वो बहुत बुरी मौत मरते हैं, बहुत बुरी मौत मरते हैं। आज हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, हमारे ऊपर बीमारियाँ, और वो भी बीमारियों से सड़ सड़ के मरते हैं, पर फिर भी संगत जी डरते नहीं हैं। बताओ, पता नहीं कैसे होते हैं। और गुरु पिताजी मुझे देखो कैसे समझाते हैं संगत जी। और वो कहते हैं संगत जी, जब मैं बैठा हाँ तो तू क्यों सोचता है कि तैनू सब ने कल्ला छड़ दीता। कदी कदी तैनू कल्ला इसलिए छड़ दीता है कि उस समय भी तेरा मेरे उत्ते विश्वास हैगा कि नहीं। मैनू तेरे हर पल की खबर रहिंदी है, तेरे दिल विच की चलिया है ना, तेरे प्यो नू सब पता है। मैनू दसन की लोड़ नहीं है, बिन बोलिया तैनू पहचान लेंदा है। हर परेशानी का सामना किया कर, कमज़ोर नहीं पैंदा। जद लाइफ मेरे ते सरेंडर की है तो फिर क्यों निगेटिव सोचता है। आज तक तेरे नाल बुरा नहीं होन दिता, ते आगे भी नहीं होन देवांगा। मेरी बताई राह ते चल पुत्र, ते फिर देख नज़ारे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस आप इसी तरह अपनी कृपा, अपना साथ हमेशा बनाए रखना बाबा। अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पे रखना बाबा। आपका मुझ पर ये विश्वास, आपका ये प्यार और आपका ये साथ मुझे हर तूफान से सामना करने की ताकत देता है बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना सारा प्रेम देने के लिए, मुझे इस हद तक समझाने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर बात, हर मुश्किल को आसान कर देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तहे दिल से, पूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती। मेरे मालिक मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज का संदेश है कि आज का दिन सरेंडर का है, और जो बोझ तुम्हारे दिल में है वो आज मेरे चरणों में रख दो। मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार प्रेम से शुक्राना कह दो। जो तुम नहीं देख सकते वो मैं पहले से ठीक कर चुका हूँ, और ये संदेश अब उसको भेज दे जिसके जीवन में अभी भी अंधेरा है, और उसे इस समय मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अनदेखा मत कर, जीवन में चमत्कार होने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये छोटी छोटी सेवा देने के लिए और मुझे अपने श्री चरणों में जोड़े रखने के लिए, मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने सुबह सुबह मोर रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, हर दिन गुरु पिताजी के दर्शन होते रहते हैं, किसी ना किसी रूप में, चाहे कबूतर रूप में हो, चाहे तितली रूप में हो, चाहे दिवे में हो। संगत जी, ज्योत रूप में दर्शन हो। गुरु पिताजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत उनके दर्शन होते रहते हैं। पता नहीं संगत जी किस किस रूप में आके बाबा जी हमारे कष्टों को कम करते हैं, किस किस रूप में आकर हमें गुरु पिताजी ब्लेस करते हैं। उनकी महिमा हुई हो तो वही जाने संगत जी। लेकिन मुझे ये पता है कि इस पूरे महीने और इन दिनों गुरु पिताजी की अगाध कृपा, अगाध ब्लेसिंग मुझे मिली है। बहुत कृपा उनकी बरसी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी, जो चीज़ें मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, उनकी भी ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने मुझे दी है। भर भर के जोलियाँ ब्लेसिंग्स मिली है मुझे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे गुरु पिताजी ने वो भी कहा कि जो भी तू सोच रही है वो काम तेरा बन जाएगा।
और काम बनने के बाद शुक्राना करना ना भूली बाबा जी। अगर जो मेरे मन में चलता है वो काम बन गया तो फिर बाबा जी और वैसा हो गया तो मैं बड़े मंदिर आके दिल से आपका शुक्राना अदा करूँगी मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वैसे भी संगत जी जो भी काम होता है सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा से होता है, तो उनका शुक्राना तो ये दिल हमेशा करता ही रहता है। हमेशा अपने बाबा के बारे में सोचना, हमेशा अपने बाबा के बारे में बातें करना और हमेशा अपने बाबा को क्रेडिट देना, यही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है संगत जी। आज ये श्वास है, ये जीवन, ये सब कुछ जो भी इस घर में है, ये सब मेरे गुरु पिताजी का प्रसाद है संगत जी। उन्हीं की कृपा से, वरना अब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। करने वालों ने इस हद तक हमें किया था कि संगत जी बस हमें पहुंचा ही दिया था। हमारा बचना तो नामुमकिन था, क्योंकि हम सालों से जो दर्द सह रहे थे ना संगत जी, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि संगत जी जिसके ऊपर बीतती है दर्द का तो एहसास सिर्फ उसको ही होता है। हमने भोगा है तो हमें पता है। कल जो वो अंकल जी सत्संग सुना रहे थे, गुरु पिताजी ने जो सत्संग हमें सुनवाया था ना, उसमें था संगत जी कि वो पीड़ा वो इतनी महसूस करके इतने उससे बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो स्वाद चखा है, उन्होंने वो पीड़ा सही है। और जो उन्होंने वो पीड़ा सही है संगत जी, कल जब वो सत्संग सुना रहे थे तो वही पीड़ा का एहसास मुझे फिर से हो रहा था। जबकि वो परिस्थितियाँ नहीं है, गुरु पिताजी ने हटा दी है, लेकिन फिर भी संगत जी जो भोगा है उसको भूल पाना नामुमकिन है, नहीं भूल पाते संगत जी। और अभी भी संगत जी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। गुरु पिताजी हालांकि बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, और मुझे पता है मेरे बाबा जी धीरे धीरे सब कुछ बहुत सही कर दिया और पूरा जीवन मेरा बहुत सही कर देंगे, स्वर्ग सा कर देंगे। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, कोई समय टीचर बन के आता है, टीचर बन के आता है। वो समय समझ लो संगत जी कि टीचर बन के आ रहा हो, इतना कुछ सिखा के चला गया कि हाँ, ऐसे लोगों पे ज़िंदगी में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ संगत जी वही है ना कि दर पे अगर ये घर जो है, हमारा घर तो है नहीं, अगर यहाँ पर एक कुत्ता भी आ जाए तो भी हमें उसका आतिथ्य करना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये पिता हमारे गुरु पिताजी का घर है, यह अब हमारा घर नहीं है। और हमारे बाबा के घर में तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, अगर जो भी हमारे परम पिता के घर में जाता है उसका भी सम्मान से स्वागत होता है संगत जी। उसको भी हमारे बाबा जी निराश करके नहीं भेजते। इसलिए शादी में जो भी लोग आएंगे, जो भी, हमें तो उनका सत्कार करना ही है, क्योंकि हम अपने पिता के चाकर हैं, हम अपने पिता के बच्चे हैं। और हमारे पिता के घर पे आके कोई किसी का सम्मान ना हो, ऐसा तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते संगत जी। तो फिर हम ऐसा कर कैसे सकते हैं किसी के साथ? हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पिताजी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, हमारे गुरु ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। और उनके बच्चे कभी कोई गलती करने की गुंजाइश भी नहीं रखते, गलतियाँ करने तो दूर की बात है। तो बस इसी तरह बाबा जी अपनी कृपा बनाए रखना, हमें क्या लेना। ठीक है वो बुरे हैं तो अपने आप एक दिन उसका भुगतान करेंगे। मुझे पता है कि हमारे गुरुजी ही न्याय करेंगे, उनका न्याय मैं उन पे छोड़ती हूँ, पर अपना कर्म कभी नहीं किसी पे छोड़ना चाहिए। हमारा सबका कर्म है कि हम नेकी करें, अच्छाई करें, क्योंकि हम उजाले से, रोशनी से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं। और हमारे गुरुजी खुद इसका स्रोत है, उन्हीं की शक्तियाँ हम सबको प्राप्त होती हैं। तो हमारे गुरुजी पिताजी की पवित्र शक्तियाँ हैं संगत जी, वो पवित्रता हमारे अंदर उतरती है, वो उजाला, वो रोशनी, वो ताकत, वो ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है। तो संगत जी हमें उसका मान करना चाहिए, वही हमारे जीवन को रोशन करती है। और हमें कभी किसी के साथ गलत करना तो क्या, गलत सोचना भी नहीं है दूरों दूरों तक, कभी भी नहीं। ये सब न्याय हमारे न्यायकर्ता करेंगे, हमारे बाबा जी करेंगे। और हमें 1001% यकीन है कि जब उनका समय आएगा ना तो उनका न्याय ज़रूर होगा, वो भी हमारे गुरुजी की अदालत में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हाँ संगत जी कल वो सत्संग सुना था ना निगेटिविटी वाला, तो उसमें उन अंकल जी ने कहा था कि जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, और जो इस तरह के कर्म करते हैं, दुष्कर्म, शैतानों को पूजते फिरते हैं, तांत्रिकों को पूजते फिरते हैं, वो इन्हीं के पास जाते हैं संगत जी। उनको तो भगवान भी अपनी शरण में लेते ना, कभी सहारा लेते हैं। वो तो बस वैसे ही प्रेत योनि में, प्रेता योनि में भटकते हैं जा कर के, और ऐसे ही तड़प तड़प के उनका चलता है जीवन। इसलिए संगत जी हम सबको इन सब बातों से सीखना चाहिए, और कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना करो जो आपके देव आपसे अप्रसन्न हो, अपने गुरु पिता आपसे अप्रसन्न हो।
और कोई भी आपसे अप्रसन्न हो, हमेशा सबको खुश करने की चाह रखो, सबकी खुशियाँ बढ़ने की चाह रखो, सबको भर भर के आशीर्वाद दो, अपना जीवन खुशियों के साथ व्यतीत करो। बाकी तो परमात्मा देख ही रहा है। अपनी नीयत साफ करो, नीयत से ही बरकत जुड़ी होती है। अगर आपकी नीयत, आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आपको बरकत कभी नहीं मिलेगी। बरकत पाने का अधिकारी वही है जिसकी सोच अच्छी होती है, जो दूसरों को खुश करना जानता है, खुशियाँ देना चाहता है, दूसरों की खुशियों में अपनी भी खुशी जोड़ देता है, उसकी खुशियाँ बढ़ती है संगत जी। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतना सिखाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। धीरे धीरे बन रही हूँ बाबा जी, मैं नहीं कहती कि मैं बन चुकी हूँ। अभी तो मुझे बहुत सीखना है आपसे, आपके साथ की, आपके लाड़ की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है आपकी बिटिया को। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ बाबा जी, मुझे मेरी खामियां भी पता चल जाती है, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। बस तो इसके लिए मैंने अपने मन के घोड़े को आपको समर्पित किया, अपनी आत्मा को आपको समर्पित किया है। आप ही सुधारोगे बाबा जी। बहुत चंचल होता है मन, कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है, कभी गुस्सा भी आ जाती है। तो बाबा जी मार के, पीट के, प्यार से, आप जैसे चाहो इस पे लगाम लगाओ। इस सब आपके सुपुर्द है मेरे मालिक। हम अपने आप को आपको समर्पित कर चुके हैं, आपको सौंप चुके हैं। आप ही, आपके बच्चों पर आपका अधिकार है, आप जैसे मर्जी उनको चला, जिस मर्जी राह पर ले जाओ मेरे मालिक। बस हम सदा आपके बन के रहें, आपके बताए मार्ग पर चलें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। और आपकी अच्छी संगत बन सके बाबा जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब इसी के साथ वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ बाबा जी। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक। इतना बढ़े कि किसी के पास से निकल जाऊँ तो उसका भी कल्याण हो जाए। एक बार फिर अपने सभी पितृदेवों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और गलतियों के क्षमा मांगती हूँ। आप सभी को सत्य सत्य शुक्राना, सत्य सत्य वंदन आपके श्री चरणों में। जी महाराज, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से आपका शुक्राना करती हूँ। स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई गलती हो क्षमा करना, संगत जी कोई गलती हो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय संगत जी। आज है 20 सितंबर 2025 और ये मेरा आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल के लिए है। कल मुझे मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। कल मैं अपने छोटे बेटे के साथ, जो कि 5 साल का है, उसके साथ बड़े मंदिर गई थी और निकलते निकलते मैं काफ़ी लेट हो गया था और वापसी भी हम बहुत लेट आए। दर्शन तो बहुत ही सुंदर हुए। पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं बड़ी मंदिर जाती हूँ, गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मुझे बहुत बार बड़ी मंदिर के दर्शन कराए हैं, अपने दर्शन के लिए बुलाया है उन्होंने, उसके लिए अंतम अंतम शुक्राना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ये बार बार मौका मिला। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। तो संगत जी, जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो मेरा जाने का सफ़र हमेशा एक ऐसा मुझे लगता है कि चैलेंज भरा रहता है। गुरु जी महाराज आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। वो हमें वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं। और कभी जैसे कि कभी एक बार गई तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, मेरे को 3 घंटे लग गए पहुंचने में। हालांकि मेरे घर से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन वहाँ पे मुझे डबल टाइम लग गया पहुंचने में। इतनी भीड़ हो गई थी, इतना ट्रैफिक हो गया था और बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। एक बार ऑटो मिला तो बड़ा वो संगत जी, कि बहुत ट्रैफिक था उस टाइम में, बहुत ट्रैफिक था और सड़कें बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। तो
और मुझे आगे की सीट मिली थी तो बड़ी मुश्किल हुई थी बैठ कर आने में। फिर एक बार मैं अपने एक बार संगत जी मैं गई तो एक वहाँ पे एक टेम्पो चलते हैं, बड़े बड़े वाले टेम्पो वाले चलते हैं। तो शेयरिंग ऑटो, शायद शेयरिंग ऑटो बोलते हैं उसको या टेम्पो बोलते हैं। तो उसमें गई तो इतना लेट उसने किया, तकरीबन 20-25 मिनट तो खड़े रखा सवारी भरने के चक्कर में। उस टाइम भी बहुत लेट हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा। और उस टाइम बहुत गर्मी भी थी। तो कल भी ऐसे ही बहुत हम लोग, मेरा बेटा, हम लोग यहाँ से गए। तो पहले तो मैं गलत मेट्रो स्टेशन में उतर गई, फिर दोबारा मैंने रिक्शा लिया, फिर वहाँ दूसरे मेट्रो स्टेशन से पकड़ी मेट्रो। फिर जल्दी जल्दी गए। बस मेरे को यही हो रहा था कि हम लोग जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतने अच्छे से दर्शन हो पाएंगे और वापसी में भी ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो बस मैं यही अरदास करके गुरु जी का नाम लेके मैं चल दी थी। बट वहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। बाबा जी से बहुत बातें की, गुरु महाराज जी से बहुत बात करने का अवसर मिला, मन की बात करने का अवसर मिला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो आपकी वैसे भी दुख तकलीफ़ होती है, आपकी परेशानियाँ होते हैं, आप तो वहाँ जाके सब कुछ भूल ही जाते हैं। और गुरु महाराज जी की इतनी पावन जगह है वो कि आपको एक अलग ही दिव्य फीलिंग महसूस होती है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, इतने भव्य दर्शन कराने के लिए। फिर हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण किया गुरु जी का नाम लेकर। संगत जी, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है गुरु जी महाराज के यहाँ जाना। तो मैंने उससे पूछा था कि बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो शाम के टाइम में, या गुरु जी के आश्रम चलोगे मेरे साथ? तो उसने मुझे साफ बोल दिया कि मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा, मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि मेरे बेटे को भी आपने ब्लेस करने के लिए अपने पास अपने बड़े मंदिर बुलाया, आपने ब्लेसिंग्स दी हमें। इतनी ब्लेसिंग्स, ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरु महाराज जी की, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा। फिर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापसी में हमें जल प्रसाद मिला। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद वापसी में काफ़ी लेट हो गया था संगत जी। फिर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेट्रो में घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 10:30 नहीं 11:10 पे मेट्रो स्टेशन पहुंची थी। और उसके बाद 11:10 रात को मैं तो स्टेशन पहुंची थी। और हालांकि और भी संगत जी थे साथ में, एक फैमिली थी जो पहली बार बड़े मंदिर आई थी, तो उनके साथ बातचीत करी, उनके साथ मिलकर अच्छा लगा। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बस मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु महाराज जी आप मुझे हाथ पकड़ के लाए हो, हम दोनों को, मुझे और मेरे बच्चे को, और आप ही सही सलामत सुरक्षित टाइम पे आप हमें घर पहुंचा दोगे। आप ही ने हाथ पकड़ के हमें पहुंचाना है गुरु महाराज जी। तो फिर मुझे मेट्रो मिल गई थी, हालांकि लास्ट मेट्रो थी वो। हम लोग भाग के 2 बदल के जानी थी हमने, मतलब एक पकड़ी, उसके बाद एक और चेंज करके जानी थी हमने। तो दूसरी मेट्रो भी गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मिल गई। फिर मेरा बेटा प्लेटफॉर्म में भाग के गए, फिर हमें मेट्रो मिल गई।
फिर मेरे बेटे ने मेट्रो में बहुत एंजॉय किया, खूब करतब किए और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही थी। गुरु महाराज जी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर मेरे हस्बैंड मेट्रो स्टेशन पे लेने आ गए थे मुझे। शुक्राना है गुरु महाराज जी कि मेरे हस्बैंड अंकल अभी नहीं इतना मानते हैं आपको, लेकिन गुरु महाराज जी बस मैं यही चाहती हूँ कि धीरे धीरे आप मेरे सभी परिवार वालों को अपनी संगत बना ले। मेरी बेटी है वो भी एक बार बड़े मंदिर आपके आई हुई है। उसमें मेरा भाई अंकल, मेरा बेटा अंकल, मेरे बेटी आंटी और मेरे पापा अंकल, हम पाँचों गए थे दर्शन के लिए। उस दिन में बहुत अच्छे भव्य दर्शन करवाए गुरु महाराज जी ने, खूब सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। बस अभी ये लोग इतना नहीं मानते हैं, बट आपकी महिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं, बट धीरे धीरे आप इनको भी अपनी संगत बना लीजिए गुरु महाराज जी। फिर संगत जी हम लोग घर पहुँचे और सबको मैंने जल प्रसाद पिलाया। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया है और उसको एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा गुरु महाराज जी का जल प्रसाद मैंने मंत्र जाप करके पिलाया उसको, और बस यही अरदास की जल्दी से वो ठीक हो जाए और उसके एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और बाकी मेरे बहुत ही था मन कि मैं इस हफ्ते जाऊँ गुरु महाराज जी के दरबार और अपनी हाज़िरी दूँ, गुरु महाराज जी से अपनी बातें करूँ, दिल की बातें करूँ। हालांकि गुरु महाराज जी बोलते हैं कि अगर नहीं आ सकते तो फिर आप घर में ही बैठकर मुझसे बातें करो, मेरे स्वरूप के आगे मैं वहीं पे हूँगा, तुम्हारे आसपास हूँगा, तुम्हारी सारी बातें सुनूँगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। एक्चुअली संगत जी मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो एक रिपोर्ट आनी थी जिसका मुझे बहुत डर था कि वो ख़राब ना आए, बट गुरु महाराज जी की कृपा से बिल्कुल सही आई है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटानकोट शुक्राना है गुरु महाराज जी। हर सांस का शुक्राना है, मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरुबा। जितना भी आपको शुक्राना करो उतना ही कम है, हर एक सांस का शुक्राना है गुरुबा। तो संगत जी हालांकि और भी 1-2 टेस्ट होने हैं और मुझे पूरा यकीन है गुरु महाराज जी हमारे अंग संगी रहेंगे, मेरे अंग संग रहेंगे, अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी बस मेरा डुगरी जाने का बहुत मन है। बस गुरु महाराज जी से अरदास है जल्दी से डुगरी के दर्शन करवा दें, डुगरी बुला ले मुझे। बस फिर मुझे डुगरी के बारे में तो पता नहीं था कि कब कैसे खुलता है कहाँ। तो फिर मैंने वहाँ से मदर अंकल से पूछा कि पूछा मैंने कि कैसे डुगरी में कैसे कब जा सकते हैं, कब दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप हर महीने के फर्स्ट संडे खुलता है वहाँ पे दरबार गुरुजी महाराज का मंदिर 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। हालांकि मुझे बीच में पोस्ट भी आए थे ऐसे, मतलब कि फेसबुक में, जिसमें लिखा था कि 19 सितंबर को दरबार खुला हुआ है, आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। बट संगत जी जो भी आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हैं डुगरी जाने का, तो मुझे सुबह जी अंकल ने जो बताया है कि नहीं, सिर्फ और किसी दिन नहीं खुलता है, सिर्फ फर्स्ट संडे को ही खुलता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे कोई पोस्ट आए भी और उसके बेसिस में हम जाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कंफर्म करके जाइएगा कि वो पोस्ट सही है या नहीं है, फेक तो नहीं है। तो
क्योंकि मुझे किसी और ने भी बताया था कि वो फर्स्ट संडे को ही खुलता है वहाँ का मंदिर। तो इसलिए अब जब भी गुरु महाराज जी की इच्छा होगी तब वो मुझे बुलाएंगे और मैं उस पल का, उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी कब मुझे डुगरी बुलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, गुरुपाद जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना मंजूर कर लेना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। भूल चूक हुई तो क्षमा करना। अपनी चरनी शरनी अपने बच्चों को पर लगाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दातार सच्चे पातशाह है मेरे गुरु प्यारे महाराज जी, आप जी हमारे हैं, हमें अपना बना लीजिए। बहुत कष्ट हमारे अपने ऊपर ले रहे हो। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, अपना भी जो भी है अपने सेहत का ध्यान रखोगे तो तभी अपनी संगत का भी आप ध्यान रखोगे ना। संगत के साथ संगत के इतने कष्ट, इतना सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हो तो मेरे गुरु प्यारे महाराज जी आप अपना भी ध्यान रखो। गुरु महाराज जी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ। अब संध्या वेले के 7:25 हुए हैं, क्योंकि अब सुबह नहीं कर पाती हूँ मेरे महाराज जी, तो कभी संध्या वेले का शुक्राना ही कर देती हूँ, थोड़ा से ही करूँगी। पर जो बुलवाओगे मेरे गुरु प्यारे महाराज जी, आप जी ने बुलवाना। आप जी की बेटी आप जी के सामने इस टाइम बैठी हुई है। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना कि हर पल आप जी के श्री चरणों में लेव लगी रहे, बच्चों की भी और आपकी भी। बच्चों को भी आशीर्वाद देते रहना और अपनी बेटी को भी हर पल इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना। बस तू मुझ में, मैं तुझ में। कहते हैं ना, करंग करावन हार स्वामी जो तुद पावे सही बिलकार, बिन तू जोर जे मांगना सर्व दुखा के दुख, दियो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, कदी मन दी भूख न उतरे। बस हर पल तेरे गुणगान गाती रहूं, तेरे नित नेम ध्यान करती रहूं, तेरे सिमरन करती, बस तू ही हो। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, है भी निरंकार, दाता हो जी निरंकार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरी बेटी दा मंडा डोलना हो। अमृत वेले भी जब उठाते हो ना तब बिठा दिया करो कि बेटी बैठ जा, सिमरन कर, सही ढंग से बैठ के सिमरन कर, नींद ना आए, बस सिमरन करने बैठी तो आप जी के ध्यान में लेव लग जाए। ऐसी शक्ति प्रदान करो मेरे मालिक, अमृत वेले की ऐसी शक्ति प्रदान करो। हर वेले हर क्षण हर पल बस तू ही हो। गुरु महाराज जी, जब मैं छत पे जाती हूँ पक्षियों को दाना डालने तो वहाँ 2 मिनट खड़ी होके भी देखती हूँ। जो पक्षियों के लिए फुल्का वगैरह बनाती हूँ वो भी डालती हूँ, और कबूतरों के लिए भी उनका दाना है वो भी डालती हूँ। आते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी आ जाते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कोई तो मोर के रूप में होते हैं वहाँ पे। अरे महाराज जी, मेरा मन इतना खुश हो जाता है। एक तो नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा आया था आज, मैं उसी को देखती रही, कितनी देर तक देखती रही। डर के आगे नहीं जाता, पीछे हो रहा था, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप अपनी बेटी से सेवा करवाते रहना। अरे और क्या चाहिए तेरी बेटी को मेरे मालिक, मेरे सच्चे पातशाह। जो आप करवाओगे तो वही तो होगा ना।
बस हर पल मन में यही विचार उठे कि बेटी तूने ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, नाम जपना है, सिमरन करना है, सब आप जी ने करवाना। आप जी की कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आप जी के चरणों की धूल भी नहीं है, चरणों की राख भी नहीं है। मेरे मालिक सतगुरु दीनदयाल जी, सदा के लिए अंत तक आप हमारे अंग संग सहाय हो, है और रहोगे। बस इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना। आप कहते हो कि 3 देवियाँ तेरे परिवार से रुष्ट हैं, तो कौन देवी है मुझे बताओ ना गुरु महाराज जी, कौन 3 देवी हैं जो रुष्ट हैं? मैं तो माफ़ी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगती। आप जी के श्री चरणों में फिर 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उन देवियों से भी माफ़ी मांग देना जो परिवार की मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे भूल चूक हुई है तो क्षमा कर देना। मैं पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ। कोई भी देवी देवता है जो भी हैं मुझसे नाराज़ है, मैं सबसे नीवा होकर माफ़ी मांगती हूँ। बस आप जी ने क्षमा करना ये मेरे मालिक। गणपति बप्पा से भी माफ़ी मांग दो, जाने जाने भूल चूक हुई तो। पितरों से भी माफ़ी मांग दो और अपनी चरनी शनि में स्थान दो। पितरों को भी मेरे मालिक सच्चे पातशाह, छोटे पितर हैं, बड़े पितर हैं, जो भी हैं आप जी के श्री चरणों में हैं। जो भी थोड़ा बहुत उनके लिए अपनी बेटी से करवाते रहना, इसी तरह से सेवा करवाते रहना। बस आप जी की कृपा से होगा, जो भी होगा। आप नहीं करना, मुझे नहीं पता क्या है, मैं नहीं जानती। तेरी बेटी अनजान है, नादान है, भोली है, कुछ नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। बस खाना बना के और दे देती हूँ, आगे आप नहीं करना, जो कुछ करना मुझे नहीं पता क्या संकल्प करना क्या नहीं करना। तेरी बेटी को कुछ नहीं पता। तेरी बेटी तेरी भोली थी, बुद्धू, अनजान, नादान, इसी तरह से रखना अपनी बेटी को, बिल्कुल बुद्धू बना के रखना, अनजान, दूसरे के बहकावे में नहीं आए। वो चुप रहे, वो सब देखती रहे, कुछ भी ना बोले, क्योंकि आपका हाथ हमारे सिर पे है ना, तो आप हमारे साथ अंग संग सहाय हो। जो करवाओगे आप नहीं करवाना, बस और कर्म नहीं बनवाना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। जो पहले जाने अनजाने भूल चुक हुई हो, कोई कर्म ऐसे किए हो, तो मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ। बच्चों की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ। पूर्व जन्म में या इस जन्म में मुझसे, मेरे परिवार से भूल चुक हो गई हो, कोई भी किसी कारणवश भी किसी को हमने अगर दुख दिया हो तो हम उनसे माफ़ी मांगते मेरे मालिक सच्चे पातशाह। हम तो आप जी के बच्चे नीवे हैं, नीवे होके रहिए। नीवा हो के चल कि नीवी अनुरब मिलदा, कि नीवी अनुरब मिलदा। नीवा हो के चल कि नीवी अनुरब मिलदा, कि नीवी अनुरब मिलदा। तेरी बेटी शुरू से नीवी है, हुण भी अगे वध अंत तक नीवी होके चलना। जितनी जो भी सेवा करो आप जी ने करवानी है। तेरी बेटी को क्या चाहिए? बस तेरा परिवार खुश रहे, तेरा सच्चा परिवार, ऊंचा परिवार तेरे बच्चे अनजान है, नादान है, छोटे बेटे को भी सद्बुद्धि प्रदान करो, सुमत प्रदान करो, सही मार्ग पे लाओ। कई गलत इसमें अगर किसी ने उसको डाल दिया हुआ तो भी सही मार्ग पे लाओ उसको, उसके ऊपर निगरानी रखो। आप तो कह रहे हो गुरु महाराज जी की मेरी देख रेख में है, तो अगर आपकी देख रेख में है तो उसके जो गलत दोस्त हैं उसको उससे बचा लो मेरे सच्चे पातशाह, बचा लो। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि इसकी गृहस्थी बसाओ ताकि ये बंधन में बंध जाए, इधर उधर मन को भटकने से बचा ले। हर इसको चंडीगढ़ दौड़ा रहता है, अपने काम काज की तरफ ध्यान दे मेरे मालिक सच्चे पातशाह। ये सब आपकी सिवाय कोई भी नहीं कर सकता है। जो कुछ करना आपने ही करना है। मेरे क्या रिश्ते नाते हैं, सब तूने बनाए हुए, सब रिश्ते नाते मेरे साथ जो संपर्क में तूने जोड़ा हुआ, जिस चीज़ को भी, ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई है, सब है। अब तूने मेरे को धीरे धीरे सब कुछ समझा दिए हुआ अपनी बेटी को, तो आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। शुक्राना। बस यही सेवा मुझसे करवाते रहना, जो मुझे इस संसार में लाए हो
जिस सेवा के लिए वो सेवा भी करवाते रहना, साथ में अपने भी सेवा में लगाए रखना। हर पल आप जी का सिमरन करूं, आप जी का ध्यान करूं, ये शरीर की तरफ ध्यान न जाए, यहाँ दर्द हो रही है वहाँ दर्द हो रही है। मेरे गुरु महाराज जी बस इससे बाहर निकालो। आप कहते बेटी मेरे पास बैठ के 10 मिनट हीलिंग के लिए बैठ जाया कर, तो अब मैं तो 10 मिनट के मैं 1 घंटा भी बैठ जाती हूँ आपके पास, तो आपसे बात करती रहती हूँ, क्योंकि आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आप जी के सिवा मैं तो बच्चों के सामने सत्संग भी नहीं शेयर कर सकती हूँ। अब इस टाइम कोई भी नहीं है गुरु महाराज जी, सिर्फ मैं और आप, हम दोनों हैं। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता कुछ भी, क्योंकि आप मेरे सदा अंग संग सहाय हो। दातार सच्चे पातशाह, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी 100 दुख कैसा पावे, तो मेरे सिर ऊपर तो तू ही है ना, तेरा हाथ है, तेरा आशीर्वाद है, फिर मुझे दुख किस बात का होगा। बस मुझे धीरे धीरे कष्ट से निकाल लो ना, बस इसी तरह से निकाल लो, पूरी तरह से कष्टों से निकल जाऊं। बहुत कष्ट दे ली, बहुत दुख दे ली कर्मों के अनुसार, बस कर्म भी मेरे अब खत्म करो। कर्म क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, ये अपने बने बनाए कर्म और कुछ भी नहीं है। बस हर पल तेरा ध्यान करे, किसी की निंदा चुगली कुछ भी नहीं। जो आप कहते हो चीनी नहीं खा, चावल नहीं खा, गुरु महाराज जी आप जी का भोग प्रसाद बनता है, चीनी का ही तो प्रसाद बनता है। अब बच्चे नहीं खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है आपका भोग प्रसाद, मैं कैसे फेंक दूं? नहीं फेंक सकती ना, सब नखरेदार नखरे करते हैं, इसी करके मुझे थोड़ा बहुत आप जी का चीनी का भोग प्रसाद खाना पड़ता है। गुरु महाराज जी आप कहते हैं कि बेटी तेरे पेट में एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी पनप रही, तो उसको दूर करो ना। पनप रही है तो उसको खत्म करो ना। वो ये देह तो आपकी है ना, अब बेटी की रक्षा भी आप कर रहे हो, आपकी बेटी है। आप कहते हो बिल्कुल कष्ट दूर कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए, कोई दुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो ये कर वो कर, जैसे आप करवाओगे वो है। कि मुझे पता है मेरी चेस्ट में किसी टाइम दर्द उठती है, क्या करूं? मैं कितना कोशिश करती हूँ कुछ न सोचूं, कुछ किसी के बारे न सोचूं। ये मन है ना, मन बड़ा चंचल है, ये कुछ करने ही नहीं देता है, बस दौड़ता रहता है, तो घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, इधर का भी उधर का भी, इधर का भी उधर। हर पल मैं तो चाहती हूँ तेरा सिमरन, तेरा ही ध्यान करूँ, इधर उधर मन को भटकने से बचा लो। बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप कह रहे हो कि तेरे बेटे के ऊपर ये संकट आ रहा है, तेरे बेटे के ऊपर वो संकट आ रहा है, तेरा बेटा इस चक्कर में फंस गया उसे, तो आप बैठे हुए हैं तो मुझे किस बात की चिंता है फिर? जब मेरे भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माँ बाप सब आप ही हो ना। आप जी का तो बच्चा है, उससे आपने बाहर निकालना है। और बड़े बेटे की भी, उसको वंशीकरण करा हुआ तो उससे भी आपने निकालना। जब वो कर रहे थे तो आप वो ना करने देते ना उसके ऊपर। तेरा बच्चा तो भोला ना, चुप रहता है, अपने बेटे के पीछे जा रहा है वहाँ पे, कि मोम आया ना ये अभी, तो बेटे के पीछे वहाँ जाता। या तो तूने दिया ना होता, अगर दिया तो अपने बाप के साथ रहे, बस मैं तो यही कहती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे बच्चे खुश रहें, तेरा परिवार खुश रहे, तो तेरी बेटी अपने आप खुश है। तेरी बेटी को किस बात का दुख है फिर? जब मुझे पता ना मेरे साथ तो मेरे माँ बाप हैं, मेरा परम पिता परमेश्वर है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ फिर? गुरु महाराज जी अपनी बेटी की पुकार सुन लो। बार बार यही कहती हूँ, मैं कुछ भी अपने लिए नहीं मांगती हूँ, बस इन बच्चों को उनके जो कर्म है ख़त्म करवा दो। बहुत सहन कर लिए बच्चों ने भी, इतने साल हो गए मेहनत कर करके अपने बाप के ऊपर इतना लगाया, अब कैसे खड़े हुए? अब कामकार जो है आप जी के सामने ही है, जो आप दे रही हो बेचारे लोग आके बैठ जाते हैं मांगने के लिए कि हमारा कर्जा दो, हमारा। कैसे करें गुरु महाराज जी? जब आप दे रहे हो तो उतने में ही तो कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कहाँ से करें? मेहनत तो कर रही है ना दोनों, आपकी सिवाय तो गृहस्थी नहीं चल सकती है ना। तो जो कुछ करना आपने करना, आप सब देख रहे हो।
मैं जानती हूँ जो हमने बीज बोए वो तो हमने ही कर्म भुगतान करने हैं। इतना दे मेरे मालिका कि तेरा कुटुंब समा जाए उसमें, कि सबका देना दे ख़त्म, कर्जा ख़त्म हो जाए, सिर पे कोई कर्जा ना रहे, बस फ्री माइंड हो के रहे, किसी का देना ना रहे। जो तू दे रहा है उसी पे ही खुश है हम। जितना भी दे रहा है तेरे हवाले है, तेरे घर गृहस्थी है, तेरा ही सब कुछ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे सो मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे बस हिम्मत देना कि सवेरे श्राद्ध है तो कर सकूँ, हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना। अमृत वेले उठ के ही या तो आपका नित्यनेम करूँगी या वो सेवा करूँगी। वो सेवा ही करवा लेना जितनी भी करवा सकते हो। यही मेरे आप जी के आगे अरदास है, यही बेनती है। जो कुछ करना आप जी ने करवाना है, कृपा आप जी की होगी मेरे मालिक सच्चे पास। आप जी के स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकती, शक्ति भी आपने ही देनी है, करवाना भी आपने ही है। जो भी है सेवा करता धरता सभी आप जी हुए मेरे प्रभु, मेरे दातार सच्चे पातशाह। आप जी की बेटी तो आपके अपनी पूरी कहानी लेके बैठ गई। आप कुछ नहीं बोलोगे, बेटी के साथ बात नहीं करोगे कि बेटी की तू गलत बोल रही है, सही बोल रही है। बेटी के साथ कुछ नहीं बोलोगे, बोलो ना आके बेटी को, बेटी के साथ बात करो ना। मैं तो तरस गई हूँ, एक आवाज़ के लिए तरस गई हूँ कि अपनी बेटी को आवाज़ तो लगा दे कि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, रिद्धि सिद्धि बरकत पाने का शुक्राना, जो आप बच्चों के पर आशीर्वाद दे रहे हो इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को अपनी बेटी के शरीर के कष्ट आप उठा रहे हो, धीरे धीरे सत्संग सुनो के कष्ट कटवा रही हो, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जी ने करना, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, कोई कहीं नहीं जाना, बस तेरा ही जल प्रसाद लेती हूँ, चंदन तिलक ले लेती हूँ, बस इसी में तूने मुझे कृपा करनी है और अपनी बेटी को तंदुरुस्त करना है, देरोग्यता प्रदान करनी है, बच्चों को भी बेटी को, ठीक है। हे निमाणी दे मान, निताणी के तान, न्योटियों की ओट ने आश्रय किया। सच्चे पिता वाहिगुरु आप तो हमारे परम पिता परमेश्वर हो। आप जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ, कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ। लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।